औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश लेक्चर 3 में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस यानी जुमले की बनावट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में यानी जुमले की बनावट क्या होती है। इसके अंदर नंबर 1 मैं क्या कह रहा हूँ, 1 सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। जैसे मैंने नीचे एक फॉर एग्जांपल में लिख रहा हूँ, आई प्ले, क्या कर रहा हूँ, मैं खेलता हूँ। इसमें आई क्या है, मेरे पास ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। प्ले क्या है, ये काम हो रहा है, एक्शन है, ये वर्ब है। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा है, देखें, आई प्ले क्रिकेट। ये इसमें 3 वर्ड्स हैं, आई प्ले और क्रिकेट। देखिए इसके अंदर आई क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, ये वर्ब है, क्रिकेट क्या है, इसको मैं ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ। इनको आगे चल के हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास सेकंड जो इसकी पोजीशन बनी, या सेकंड दूसरे नंबर पे मैं कह रहा हूँ कि सेंटेंस कैसे आ सकता है मेरे पास, कि देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी ये मेरे पास क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हो गया। सेकंड, जैसे कह रहा है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है, यानी स्ट्रक्चर में आता है। इसमें क्या है मेरे पास, एक आई, सब्जेक्ट एम, इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग यानी प्ले खेलना, प्लेइंग खेल रहा, ये क्या है, वर्ब। और क्रिकेट क्या है मेरे पास यहाँ पे, ये इसको मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास सेंटेंस कैसे लिखा हुआ होता है, या स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस, यानी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी ये मेरे पास नंबर 1 मिनिमम जो कंडीशन है स्ट्रक्चर के लिए, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। इसके बगैर जुमला कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है बेटा। अब आप देखें कि पहले वाले में आई प्ले, मैं खेलता हूँ, मुझे कोई चीज़ वाज़ेह नहीं हो रही है कि मैं क्या खेल रहा हूँ। लेकिन सेकंड वाले में मैंने क्या कहा कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यानी मुझे पता चल गया, या सुनने वाले को इस चीज़ की बिल्कुल समझ आ गई कि क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। थर्ड में क्या कह रहा है, सब्जेक्ट है, यानी आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी ये 3 कंडीशंस हैं। किसी भी अल्फाज के मजमूए को हम जब कहते हैं कि ये सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट वर्ब हो, उसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, और थर्ड क्या है, सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। तो हम इसको क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम अलग अलग इनको डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। हम कहते हैं कि जुमले में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, और ये अमूमन नॉन या प्रोनाउंस होते हैं। ये मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में आपको बताया कि नॉन क्या है, असलम है, अली है, राबिया है, अ बर्ड है, अ काऊ है, वगैरह वगैरह, या किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी परिंदे का नाम हो, तो वो क्या होगा, वो वर्ब कहलाएगा, नॉन कहलाएगा। और प्रोनाउंस क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये क्या प्रोनाउंस है। तो ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट की जगह पे नॉन या प्रोनाउन आएंगे। इनको आप खासकर प्रोनाउन को आप याद कर लीजिए, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में आसानी रहे। फिर सेकंड पार्ट हमने क्या कहा कि देखिए सब्जेक्ट है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ब, जो काम किया जा रहा हो,
वर्ब कहलाता है। मसलन आप क्या कह रहे हैं कि प्ले खेलना, गो जाना, ईट खाना, हेल्प मदद करना, ड्रिंक पीना, वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, यानी ऐसे अल्फाज जो वर्ब की मदद के लिए इस्तेमाल हों, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। मसलन इज़, जिसको हम उर्दू में कहते हैं है, आर हैं, एम हूँ, वाज था, थी या थे के माने आता है। वर प्लूरल के साथ आता है, ये भी था, थी या थे के लिए आता है। शेल फ्यूचर में आता है, गा, गी या गे, और विल बी, गा, गी या गे। हैज़ रखता है, हैव रखता है, यानी किसी चीज़ की मलकियत को शो करता है जो आपके पास हो, तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। हैड पास्ट टेंस है इसका, यानी इसको क्या कहते हैं, रखता था। कैन सकना, यानी ऐसी कोई भी काम जो आप कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसके साथ हम कैन लगाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। आई कैन स्विम, मैं एक अपनी एबिलिटी शो कर रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर कैन की पास्ट टेंस से कुड, शुड वगैरह वगैरह, ये क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसे अल्फाज जिन पर काम किया जा रहा हो उनको ऑब्जेक्ट कहते हैं। मसलन मैं कहता हूँ आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई ईट, यहाँ तक तो मैं कह रहा हूँ आई ईट में खाता हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा है। जब ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आई ईट एप्पल, मैं क्या खाता हूँ, मैं सेब खाता हूँ। यू गो, मैं यहाँ तक अगर लिख देता हूँ, यानी ये भी सेंटेंस है लेकिन ये तकरीबन अनकम्प्लीट सेंटेंस बनता है। यू गो, तुम जाते हो, पता नहीं कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट साथ में लगा दूँ, जैसे मैं यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, तो ये वाज़ेह हो जाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम स्कूल जाते हो। वी रीड, हम पढ़ते हैं, यानी ये पता चल रहा है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या अगर लिख देता हूँ वी रीड न्यूज़ पेपर, हम अखबार पढ़ते हैं। यानी इसमें क्या है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हुआ, इस पे काम का असर हो रहा है, या ऐसे इस पर काम किया जा रहा है, यानी क्या काम किया जा रहा है, क्रिकेट खेलने का काम किया जा रहा है। क्या खाया जा रहा है, सेब खाया जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या होगा कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है बेटा, अगले लेक्चर में, लेक्चर 4 में हम इंशाल्लाह टेंसेस को शुरू करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।